फिल्म की शुरुआत किम्बर्ली से होती है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में शूट होने वाले एक सर्वाइवल रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बनकर जा रही होती है। रास्ते में वो अपनी मैनेजर से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो उसे क्रॉसरोड्स पर सही रास्ता चुनने के लिए गाइड करता है और पेपर फैक्ट्री वाली सड़क लेने को कहता है। किम्बर्ली जैसे ही उस रास्ते पर मुड़ती है, उसका कॉल कट जाता है और मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आता। मोबाइल चेक करते हुए अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है। घबराकर किम्बर्ली कार से बाहर आती है और उसकी हालत देखने लगती है। वो अभी भी हल्की सांसों के साथ जिंदा होता है। किम्बर्ली उसकी मदद करने के लिए पास जाती है, लेकिन जैसे ही झुकती है, वो आदमी अचानक उसका निचला होंठ काटकर अलग कर देता है और चबाने लगता है। दर्द से तड़पती किम्बर्ली भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट आ जाता है, वही थ्री फिंगर। वो किम्बर्ली को सीधा खड़ा करता है और कुल्हाड़ी से एक ही वार में उसे बीच से दो टुकड़ों में बांट देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के हिस्से उठाकर अलग अलग ले जाते हैं। ये सीन बेहद डरावना और विचलित कर देने वाला होता है। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी दिखाए जाते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के इसी जंगल में शूट हो रहे रियलिटी शो द एपोकलिप्स को होस्ट कर रहे होते हैं। इस शो में कुल 6 कंटेस्टेंट होने थे, जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी, लेकिन अब वो म्यूटेंट्स की शिकार हो चुकी है, इसलिए वहां पहुंच ही नहीं पाती। शो की पूरी टेक्निकल टीम की कमान माइकल नाम के लड़के के हाथ में होती है, जो शो का डायरेक्टर भी है। बाकी सभी कंटेस्टेंट शूटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन किम्बर्ली अब भी गायब है। माइकल तय करता है कि उसके बिना ही शो शुरू किया जाएगा। वो शो की दूसरी प्रोड्यूसर मारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो ही छठी कंटेस्टेंट बन जाए, और मारा मान भी जाती है। जंगल के चारों ओर छिपे हुए कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि हर कंटेस्टेंट पर नजर रखी जा सके। हर प्लेयर के शरीर पर भी छोटे छोटे कैमरे फिट किए जाते हैं और शो औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। डेल सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क देता है कि उन्हें जंगल में खुद खाने पीने की चीजें ढूंढनी होंगी। वो 6 को अलग अलग टीमों में बांट देता है और नियम समझाकर गेम शुरू कर देता है। इसी दौरान आरवी में लगे फिक्स्ड कैमरे में हम देखते हैं कि नील टॉयलेट के लिए बाहर आया होता है। अचानक पीछे से थ्री फिंगर आकर उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं मार डालता है। उधर डेल जंगल के बीच शो की तैयारी कर रहा होता है। जब वो वापस अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि टायर में तीर लगा हुआ है और टायर पंक्चर हो चुका है। तभी उस पर और तीर चलने लगते हैं। वो पेड़ों के पीछे छुपकर किसी तरह बचता है। सामने से थ्री फिंगर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल बच जाता है और जवाब में अपने पास रखा चाकू उसकी तरफ फेंकता है। चाकू उसके सीने में चुभता तो है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो अपने ही खून से भीगा चाकू चाटने लगता है। तभी एक और म्यूटेंट अचानक पीछे से आता है और डेल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीमे की शूटिंग कर रहा होता है। वो सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, बल्कि शो को और सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ और मसाला दिखाना चाहता है, ताकि चैनल मशहूर हो जाए। जेक उसे मना करता है और कहता है कि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी, मैं ये सब नहीं करूंगा, और वहां से चला जाता है। लेकिन एलेना ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। वो शो में ज्यादा फुटेज और फेम पाने के लिए माइकल को रिझाने लगती है। एलेना और मारा को नदी के पास एक टास्क के लिए भेजा जाता है। दोनों दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुंचती हैं। मारा आगे बढ़कर टास्क पूरा कर देती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है कि माइकल और एलेना आपस में व्यस्त हैं और उसकी मेहनत कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो सब कुछ माइकल के लिए कर रही थी। उधर एम्बर और जॉन्सी को नदी के पास बारबेक्यू भुना हुआ मांस की खुशबू आती है। वो समझते हैं कि ये भी शो का कोई टास्क होगा और कपड़े की मदद से उस ग्रिल को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मारा अकेले ही उस जगह से निकलना चाहती है। चलते चलते उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। वो मदद के लिए अंदर फोन ढूंढने के इरादे से चली जाती है। घर के अंदर उसे दीवारों पर टंगे 4 विकृत चेहरों वाले लोगों के फोटो दिखते हैं। पा, माँ, बहन और भाई, यानी चारों म्यूटेंट्स का परिवार। फोटो देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। तभी घर के अंदर अचानक शोर होता है और मारा जल्दी से छुप जाती है। अलेना भी उसके साथ होती है। वे देखते हैं कि माँ और बहन अंदर आते हैं। माँ को लेबर पेन हो रहा होता है। बहन उसे टेबल पर लिटाती है और वहीं उसकी डिलीवरी करा देती है। पैदा हुआ बच्चा भी बेहद भयानक और विकृत होता है। अलेना और मारा ये सब हैरानी से देख रही होती हैं कि अचानक बहन की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने के लिए दौड़ती है, लेकिन दोनों किसी तरह दरवाज़ा बंद करके बिस्तर खिसकाकर उसे अंदर से रोक देती हैं। घर की सभी खिड़कियां पहले से ही बंद होती हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में दोनों टॉयलेट के पीछे बने एक छोटे से गड्ढे के रास्ते से घिसटते हुए बाहर निकलती हैं और जान बचाने के लिए दौड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंची हैं, पा उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी फेंककर मारा के सिर में मारता है। मारा वहीं मर जाती है। अलीना उसे बचाने भी नहीं रुकती और जान बचाकर भागने लगती है। माँ ट्रक लेकर आती है, मारा की लाश को ट्रक से बांध देती है। वो उसकी उंगली चबाकर खा जाती है और उंगली का बचा हुआ हिस्सा फेंक देती है, जो सीधा अलीना के पास गिरता है। डर के मारे अलीना अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने की कोशिश करती है। जैसे ही ये नरभक्षी वहां से जाते हैं, वो भी वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ माइकल आरवी की तरफ लौटता है और अलीना पीछे छूट जाती है। भाई दूर से अलीना पर नजर रखे हुए होता है। तभी बहन भी वहां पहुंच जाती है। बहन उसे देखकर जलन में अपने ही भाई को पीटने लगती है। जैसे ही अलीना भागने लगती है, बहन नाइफ लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है और कई बार उसकी पीठ में नाइफ खोप देती है।
इतनी बुरी तरह कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक दिखने लगती है और एलेना मौके पर मर जाती है। दूसरी तरफ डेल होश में आता है तो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके सामने थ्री फिंगर नील के शरीर के टुकड़े काटकर खाना तैयार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद पा और माँ भी ट्रक लेकर आते हैं और मारा की लाश वहीं फेंक देते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है कि डेल किसी तरह रस्सी से खुद को छुड़ा लेता है और उसे घायल कर देता है। डेल बहादुर सेना का आदमी है, वो हिम्मत दिखाते हुए थ्री फिंगर से जमकर लड़ता है और आखिरकार उसका हथियार छीनकर उसी पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ माइकल सभी कैमरों की फुटेज देख रहा होता है। अचानक आरवी खुद ब खुद चलने लगती है। माइकल समझता है कि शायद नील चला रहा है, लेकिन असल में माँ और पा आरवी को लेकर जा रहे होते हैं। वे माइकल को पकड़ लेते हैं और पा माइकल को बहुत बुरी तरह पीट पीट कर अधमारा कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी एलिना डर के मारे कांपती हुई उनके पास पहुंचती है और रो रो कर सारी सच्चाई बता देती है। ये जंगल, ये लोग सब नकली शो नहीं है, सचमुच के हत्यारे हैं। हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जॉन्सी उसे शो की एक्टिंग समझकर मजाक का हिस्सा मानता है। इसी बीच एम्बर की नज़र बारबेक्यू पर लगे टैटू पर पड़ती है, वही टैटू जो किम्बर्ली के पैर पर था। उन्हें समझ आ जाता है कि जो वो खा रहे हैं वो दरअसल किम्बर्ली का पैर है। ये देखकर तीनों दहशत में आ जाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। आरवी के पास पहुंचकर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब वे तय करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागा जाए। उधर डेल उसी घर में पहुंचता है जहां उसे मेनार्ड मिलता है, वही बूढ़ा जो पहले गैस स्टेशन में दिखा था। डेल अपने घाव सिल रहा होता है और मेनार्ड उसे म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि ये सब पेपर मिल से निकले केमिकल्स और आपस में ही शादी ब्याह यानी इन ब्रीडिंग के कारण पैदा हुए हैं। ये सुनकर डेल समझ जाता है कि ये सब कितना पुराना और खतरनाक खेल है। मेनार्ड को पता चल जाता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है। गुस्से में वो उस पर हमला करता है और कहता है वो मेरा बेटा था। डेल वहीं पड़ा डायनामाइट उठा लेता है और मेनार्ड से भिड़ते हुए उसे डायनामाइट से छुआ देता है। जबरदस्त धमाका होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल म्यूटेंट से आखिरी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है और हथियार सामान इकट्ठा कर लेता है। इधर एम्बर, जॉन्सी, जेक और नीना पेपर मिल की तरफ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। भाई और बहन उनका पीछा कर रहे होते हैं। डर के मारे नीना फिर से खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाती है। बाकी तीनों मिलकर लड़ते हैं और किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। भागते समय नीना एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। जेक नीना के स्वार्थी रवैये के बावजूद उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और एम्बर और जॉन्सी से कहता है तुम दोनों मिल की तरफ जाओ, हम वहां मिलेंगे, और खुद नीना को ढूंढने वापस जाता है। वो उसकी चीखों सुनकर उसे गड्ढे से बाहर निकालता है, लेकिन इसी दौरान उसका कंधा बुरी तरह टूट जाता है। उसी समय उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है तो दोनों भागते भागते एक किनारे पर पहुंचते हैं जहां नीचे गहरी नदी होती है। पीछे से बहन गोली चलाते हुए वहां पहुंच जाती है। अब उनके पास बचने का एक ही रास्ता होता है, दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं। उधर एम्बर और जॉन्सी भागते भागते एक जाल में फंस जाते हैं। जॉन्सी पहले फंसता है, उसे बचाते हुए एम्बर भी उसी जाल में अटक जाती है। तभी पा और माँ वहां पहुंच जाते हैं। पा निशाना साधता है और भाई को मौका देता है। भाई पहली ही कोशिश में जॉन्सी को मार देता है। नीना और जे किसी तरह पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें एक छोटी बच्ची का कंकाल अलमारी में मिलता है। नीना डर जाती है और सोचती है कि शायद ये बच्ची कभी इन म्यूटेंट से छुपकर यहीं छिपी होगी और मदद का इंतजार करते करते मर गई। वो डरकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन जेक उसे रोकता है और कहता है जॉन्सी और एम्बर भी यहीं आने की कोशिश कर रहे होंगे, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वे बाहर खड़ी बहुत सी पुरानी कारों को देखते हैं, यानी ये सारी कारें उन लोगों की थी जो यहाँ पहले शिकार बन चुके थे। वहीं पास में आरवी भी खड़ी होती है जहां से माइकल की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। जेक और नीना उसकी मदद के लिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही जेक अंदर जाता है, स्क्रीन पर माइकल का लाइव वीडियो चलता है जिसमें माँ उसे बेरहमी से मार डालती है। ये देखकर जेक समझ जाता है कि ये सब उनके लिए जाल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दोनों म्यूटेंट्स उन्हें कैद कर लेते हैं। होश आने पर नीना खुद को खाने के मेज के पास कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और जेक ऊपर उल्टा लटका होता है। पूरा म्यूटेंट परिवार डिनर की तैयारी कर रहा होता है। वे खाने से पहले अजीब तरह से प्रार्थना भी करते हैं। भाई जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूसता है। अब साफ हो जाता है कि यही फैक्ट्री अब इन नरभक्षियों का घर बन चुकी है। माँ बची कुची लाशों के हिस्से बोन ग्राइंडर मशीन में फेंक रही होती है ताकि उन्हें पीस कर फेंक दिया जाए। बाहर छिपा हुआ डेल ये सब देख रहा होता है। बाहर कदम रखते ही उससे आवाज हो जाती है और पूरा परिवार सतर्क हो जाता है। वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। डेल एक प्लान के तहत भाई और बहन दोनों को डायनामाइट की मदद से उड़ाकर मार देता है। अंदर नीना खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी देर में डेल अंदर पहुंचकर पहले नीना और फिर जेक को आजाद कर देता है। पा और माँ भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने दोनों बच्चों के मारे जाने पर वे पागल हो जाते हैं और बदले की आग में जल उठते हैं। पा कई बार तीर चलाकर डेल को घायल कर देता है। फिर माँ एक तेज धार वाले औजार से उस पर हमला करती है जो उसके गले में लिपट जाता है। डेल के गले से फवारे की तरह खून बहने लगता है और वो वहीं मर जाता है। नीना किसी तरह मिल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जेक गलती से ग्राइंडर वाली मशीन वाले कमरे में जा पहुंचता है। माँ और पा दोनों मिलकर उसे मशीन में धकेलने की कोशिश करते हैं। जेक मदद के लिए चिल्लाता है। नीना उसकी आवाज सुनकर वापस अंदर आती है। वो पीछे से आकर पा की गर्दन पर काट लेती है और उसकी चमड़ी का टुकड़ा उखाड़ देती है। जेक मौका देखकर पा को पकड़कर मशीन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान पा का एक हाथ मशीन में कटकर अलग हो जाता है। माँ किसी तरह उसे मशीन से दूर खींच लेती है।
उसी समय नीना लीवर खींच देती है और ऊपर से हिलने वाला एक भारी लॉक दोनों पावर माँ पर आ गिरता है और उन्हें धकेलकर ग्राइंडर मशीन में गिरा देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों के शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चूर हो जाते हैं। अंत में नीना और जेक किसी तरह उनकी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। वो मारा की कटी हुई उंगली एक विकृत से बच्चे को खिलाता है। यानी ये खौफनाक खून खराबा अभी खत्म नहीं हुआ और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।